डॉली, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गलत कह रहे हैं भाई? क्या गलत कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि जब उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ये फैसला लेती है कि एक परिवार और एक टिकट, और वो उस फैसले की धज्जियां आप हरियाणा में उड़ाते हुए दिखते हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। आवाज आ रही है गरिमा जी? अब आप सुन पा रही हैं? जी, इट्स ऑडिबल। जी जी। मुझे गरिमा जी आज ये सब सुनकर बड़ी हंसी आई। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मतलब दूसरों पर आप जब एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां आप पर खुद उठती हैं, और उसकी लिस्ट आपने यहाँ बखूबी गिनाई है कि यहाँ किसका कितना, क्या, किसको कितने टिकट, किसका कितना शेयरिंग, ये सब आपने यहाँ बताया है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ गरिमा जी, किसी का बच्चा अगर चुनाव लड़ रहा है और अगर वो चुनाव नहीं जीता तो वो सदन में तो नहीं बैठ सकता, और बार बार हारेगा तो लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। तो अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो क्वालिफाई करना पड़ता है ना। अब ऐसी राजनीति है, अगर कोई किसी के अंदर काबिलियत है, वो चुनाव लड़ रहा है, जीतेगा तो सदन में जाएगा, अब नहीं है तो नहीं लड़ेगा। अब जैसे अमित शाह जी के बेटे, उनकी क्या काबिलियत है कि बीसीसीआई में उनका इतना बड़ा कद और पद है? आप मुझे बताइए, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कौन सा क्या किया कि वो वहां उस पद पर सुसज्जित हो गए? और तो और सही से बोल नहीं पाते हैं गरिमा जी, सॉरी टू से नेशनल चैनल पर कह रही हूं, पर सत्य है। आज जहां मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं गरिमा जी। मैंने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू में ही हूं, और जम्मू से मैंने खुद प्रेस करी थी कि जम्मू में 62% सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उन पर चर्चा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में देश में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है, जिसमें महिलाएं जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, वो नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर। डॉली, आज चुनाव पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, नहीं, चुनाव पर भी आपको बुलाऊंगी, लेकिन डॉली, मैंने तो एक पॉलिसी मेकिंग का सवाल पूछा। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस आला कमान ने, सुनिए ना डॉली प्लीज, ये पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, और ये वो जो आपने कहा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस के आला कमान ने यह तय किया एक परिवार एक पद, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस खुद दिखेगी, तो सवाल तो होगा। देखिए गरिमा जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, काबिलियत, अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो वो रुकेगा, टिकेगा और चलेगा। अगर काबिलियत नहीं है तो ना रुकेगा, ना टिकेगा, ना चलेगा। नहीं तो नहीं, एक सेकंड, रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट इसीलिए मिली ना कि उनके पिताजी रणदीप सुरजेवाला हैं। लेकिन गरिमा जी, परिवार एक पद आपने यहीं पर कोलैप्स कर दिया। तो लगातार आदित्य सुरजेवाला जमीन पर कई साल से काम कर रहे हैं, जिस विधानसभा में वो लड़ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का पुत्र है तो वो होना गुनाह नहीं है। अगर किसी का कोई परिवार नहीं है तो वो, जैसे उसकी गलती नहीं है, ऐसे ही किसी का परिवार होना किसी का गुनाह नहीं है। तो अगर फैसला नहीं लेते फिर आप उदयपुर चिंतन शिविर में, तो सबसे बड़ा चिंतन शिविर था आपका, तो रुकेगा, और नहीं होगी तो नहीं रुकेगा, नहीं टिकेगा। ये फैसला फिर ना लेते आप इन बोर्ड। देखिए गरिमा जी, सुरजेवाला जी तो लड़ नहीं रहे ना, आदित्य सुरजेवाला ही तो लड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद तो है ना। देखिए, एक परिवार एक टिकट, विधानसभा चुनाव में ये टिकट पर आदित्य सुरजेवाला लड़ रहे हैं, काबिलियत होगी तो जीतेंगे, और नहीं होगी तो नहीं जीतेंगे गरिमा जी। अब ये तो सड़क पर जब चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा सबको। नहीं, लेकिन वंशवादी पार्टी अगर डॉली आपको प्रधानमंत्री कहते हैं तो फैक्ट्स भी हैं क्या? 22 साल सोनिया गांधी बगैर किसी चुनाव के कांग्रेस की सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, फिर राहुल गांधी बन गए, फिर सोनिया गांधी बन गई जब राहुल गांधी ने गिव अप कर दिया। गरिमा जी, कांग्रेस का एक CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आप बात करते हो, डिसाइड करते हो, चुनाव होता है, उसके बाद होता है। और ऐसे ही अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने ही बताया चुनाव के माध्यम से बने, लेकिन नड्डा जी कैसे बने हुए हैं? कौन से चुनाव से लगातार वो बने हुए हैं अपनी गद्दी पर? तो भारतीय जनता पार्टी में तो अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं होता। हमारे यहाँ तो एक ब्लॉक लेवल से उठकर और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हैं। तो वहां से मेहनत करके वहां तक पहुंचे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक गरीब परिवार से, बिना माता पिता के पला बड़ा बच्चा अपनी मेहनत से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना।
तो ये तो नकारा नहीं जा सकता ना। नहीं, 24 बरस सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे, बगैर किसी चुनाव के रहे। मैंने आपको क्या बताया, कांग्रेस का CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक होती है, वहां चुनाव होता है, और वहां चुनाव होने के बाद पार्टी के नेताओं के साथ चिंतन मंथन के, आप बताइए ना बीजेपी का कौन सा डेमोक्रेसी है, किस तरीके से बस एक दो लोगों की चापलूसी है जिससे नड्डा जी अभी तक बने हुए। वो दो लोग कौन है आप भी जानते और हम भी जानते। तो ये इसी तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी चले, अब आप दूसरे पर उंगली उठाएंगे लेकिन अपनी तरफ नहीं देखेंगे एक बार भी। ये बड़ी बड़ी चीजें डिफ्लेक्ट करने के लिए, मुद्दों से अलग भटकाने के लिए। मैं पूछना चाहती थी और आपके माध्यम से पूछ रही हूँ, मुझे प्लीज 30 सेकंड दीजिएगा, कि आप यहाँ आए, आपने बड़ी बड़ी वादे करे, आप यहाँ पर आपने बात नहीं की कि 10 साल में आपने दिया क्या है जम्मू कश्मीर को। अभी 5 साल से तो आपका LG रूल, आप ही के इशारे पे, दिल्ली के इशारे पे चलते हैं LG साहब यहाँ के। तो दिया क्या है, देने पर आपने क्या बात की, आप क्या देख कर गए? अनएम्प्लॉयमेंट आप तो क्या यानी कि डॉली यानी कि जितना परिवारवाद उनके यहाँ है उतना ही परिवारवाद आपके यहाँ भी है ना। बड़ी बड़ी जो ग्राउंड वो देते हैं वही ग्राउंड आप दे रही हैं, डॉली यही है ना। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें स्टेटहुड की कर रहे थे। अरे स्टेटहुड छीनने वाले लोग कह रहे हैं कि स्टेटहुड देंगे, रिस्टोर करेंगे। आपने छीना स्टेटहुड। ठीक है डॉली। इफ्रा